बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मूव करते हैं हम लेक्चर नंबर 16 विच इज गोना बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आर्गुमेंट इसके और ये पाई बाय जी के इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट जी की वैल्यू हम x प्लस आयोटा वाई लगा देंगे। इस जी में भी x प्लस आयोटा वाई लगा देंगे। आयोटा अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब देखें, आप स्टूडेंट जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। सो आपका आ गया आर्गुमेंट ऑफ 1, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस आयोटा x। मैं रियल को पहले लिख रहा हूं, इमेजिनरी को मैंने बाद में लिख लिया। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी अनलकी हम रहे हैं वो ये कि नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसी के कॉन्जुगेट से, यानी ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स है, यानी 1 माइनस एक्स, इसका साइन चेंज कर देना प्लस आयोटा वाई। और सेम स्टूडेंट हम यहां भी करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया स्टूडेंट हमारे पास। आर्गुमेंट ऑफ 1 को इससे करें 1 1 जा 1, 1 एक्स एक्स आयोटा वाई, वाई को इससे करें प्लस वाई माइनस एक्स वाई, वाई को इससे करें तो आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा एक्स को इससे करें माइनस आयोटा एक्स, माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, आयोटा एक्स को इससे करें माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। ये आ गया स्टूडेंट। नीचे तो चले आसान है, आप इसको a समझ लें, a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यस, इस तरह आ जाएगा हमारे पास। और ये स्टूडेंट हमारा पाई बाय 4 के इक्वल है, ये हम ले आए। मैं थोड़ा यहाँ लिखना चाहूंगा, ये स्टूडेंट हो सकता है मुझे एक दफा रेज भी करना पड़े। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस, अच्छा अब रियल नंबर्स को ज्वाइन करें, 1x 1 माइनस एक्स वाई आ गया प्लस वाई और माइनस एक्स वाई आ गया। ये देखें स्टूडेंट, माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई है, माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा प्लस, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गए। सो हमें एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मजीद जाएं और कुछ भी नहीं रहा। अब आयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये आयोटा दिया, आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा एक्स, आप इन सब में से आयोटा कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट। आप इसके नीचे जाएं तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आयोटा का स्क्वायर होता है स्टूडेंट -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, इक्वल टू होगा पाई बाय 4 के। ये आ गया जी स्टूडेंट। ये इसके नीचे भी है, हम इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वाई। इसके नीचे नहीं, रियल पार्ट के नीचे भी ये डिनोमिनेटर है, और इमेजिनरी पार्ट y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का जो आर्गुमेंट होता है वो tan इनवर्स, क्योंकि आर्गुमेंट का मतलब एंगल होता है, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। y कहते हैं इमेजिनरी पार्ट y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। y, ये y ओवर, यानी नीचे लिखेंगे, नीचे का मतलब है डिवाइड x ये वाला रियल पार्ट, 1 माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया। आप स्टूडेंट जानते हैं डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाती हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, यानी एक्चुअली हो गया tan इनवर्स ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। जब tan इनवर्स को हम उस साइड पे फेंकेंगे तो y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan, ये 45 डिग्री है स्टूडेंट, आप 45 डिग्री भी लिख सकते हैं।
tan 45 डिग्री स्टूडेंट होता है 1 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ये यहाँ स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको, y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वही चीज हो जाती है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखें ये y प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं यहां एक मिस्टेक हुई हुई है। ये देखें y को जब y से करेंगे वाई स्क्वायर प्लस का आएगा, ये प्लस का है। इसी मेथड से आप ये वाई स्क्वायर कहाँ जा रहा है, वाई स्क्वायर जा रहा है आपका, अल्लाह भला करे, ये प्लस आया। इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर हमारे पास ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस ये प्लस। स्टूडेंट आंसर राइट है, मैंने आंसर चेक किया तो ये रॉन्ग था, तो सिर्फ यही एक मसला हुआ था। ये वहाँ से एक माइनस प्लस की मिस्टेक होगी थी, जो ख्याल रखें। देखें एक छोटी सी मिस्टेक कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया, कोशिश करें ये माइनस हो रहा है इसको इस साइड पे लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा। z को लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा, माइनस आयोटा दिया हुआ है। जब ये माइनस 1/2 को लाएंगे तो प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा, z होता है x प्लस आयोटा y, ये y आयोटा, तो ये इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट π/3 के। ऐसे अगर हम चाहें तो 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, और निकाल ले, अक्लमंदी इसी में ही है। आर्गुमेंट स्टूडेंट इसका आसान है क्योंकि फ्रैक्शनल नहीं है, तो आपको मैंने बताया था ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर इसमें से मैं एक मिनट ठहरे, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसको डायरेक्ट। हमारे पास आ गया स्टूडेंट x, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं y माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से यहां आ गया था आर्गुमेंट ऑफ x, और यहां से भी आयोटा कॉमन लूं y प्लस 1 आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू π/3 ये आ गया। स्टूडेंट आप जानते हैं, बल्कि इक्वल का साइन ना डालें क्योंकि इक्वल बीच में है, 1/2 आर्गुमेंट ऑफ दिस है। आप इमेजिनरी पार्ट को tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा और रियल पार्ट नीचे चला जाएगा, ये। इसी तरह यहां आए tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऊपर जाएगा, y प्लस एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, और ये इक्वल आ गया π/3 के। अब यहां एक बड़ा इशू है कि tan इनवर्स ये और ये किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट एक चीज में हम फंस गए कि इसका फॉर्मूला आप लोगों आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, वो मैंने लिख दिया है। ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ab, यानी ये इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b। a हमारे पास ये, यानी a प्लस b ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ए हमारे पास ये 1y माइनस 1 ओवर एक्स, और बी है y प्लस एक्स 1 ओवर एक्स, ये π/3 के इक्वल होगा। स्टूडेंट थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज हो गई है, मुश्किल नहीं कहेंगे क्योंकि आपका थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसमें ट्रिग्नोमेट्री ने थोड़ा सा जो है ना वो मसला क्रिएट किया। आप इसका एलसीएम लें तो एक्स एलसीएम आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स एलसीएम आया, x 1 से x, y माइनस 1 प्लस y प्लस 1, ये आ गया। 1 और 1 कैंसिल हो गए, डिवाइड है, इधर भी स्टूडेंट हमारा x स्क्वायर एलसीएम आएगा, x x स्क्वायर, तो जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, 1 x स्क्वायर से x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 से x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 से x स्क्वायर, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट आप देखें a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमने लिख दिया π/3, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट मैं उस जगह को रेस कर रहा हूं, 2 यहां डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ
ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, चीजें उलट गई, y 2y आ गया, 2y ओवर x, ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, x उसके स्क्वायर से कट गया क्योंकि 2 टाइम्स है, 1 टाइम से हमारा कट गया, और ये 2 जो डिवाइड हो रहा था यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पाई बाय 3 आ गया। स्टूडेंट tan इनवर्स वहां जाके tan हो जाएगा, जैसा कि हम पिछले तमाम क्वेश्चन में करते आए हैं, तो ये हो जाएगा tan 2 पाई बाय 3। कोशिश करें इसको आप डिग्रीज में लेकर आ जाएं, यानी 180 बाय पाई के साथ करके डिग्री में, ताकि हम आराम से इसका एंगल फाइंड आउट कर सके। 3 6 18 62 120, तो tan 120 आ गया। 2y स्क्वायर प्लस 1 है, tan 120 अब माइनस √3 आ जाता है स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर से फाइंड करें -√3। ये स्टूडेंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर आप चाहें तो इसको वहाँ जाके शिफ्ट कर सकते हैं और ये वहाँ जाके हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट से ये देखें, ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आप सही कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज दिस। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपने अगर ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ा हो, ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, इसी तरह आप वेव्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, आप इनफैक्ट इसी तरह एसी करंट में पढ़ेंगे, ये तमाम उनमें फार्मूले लग रहे होते हैं। और फार्मूला आप अगर आप इसका पीछे देखें बुक में, तो वो है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम E, ये आयलर थ्योरम वाला E आयोटा थीटा, ये दिया हुआ है पीछे फार्मूला। इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसने कहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आपने ये पोजीशन, इसको कहते हैं पोजीशन, पोजीशन कहते हैं x को, ये फाइंड करनी है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, यानी ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0.004 mm, ये दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ है थीटा पाई बाय 4 को दिया हुआ है, ये हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें, ये x है, ये हमने फाइंड करना है। x मैक्सिमम है 0.004, ये दिया हुआ है। E हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉस, आपने पढ़ा हुआ है आयलर थ्योरम, क्योंकि थीटा की फॉर्म में है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने आयलर थ्योरम इसमें लगाना है। x इज इक्वल टू 0.004, स्टूडेंट एंगल हमारे पास थीटा पाई बाय 4 दिया है। पाई बाय 4 को अगर हम इसको डिग्री में लेकर आए 180 बाय पाई करके, तो ये हमारा 45 डिग्री बनता है स्टूडेंट। आप इसमें भी cos 45 लगा दें और इस पे भी 45 लगा दें डिग्री में। स्टूडेंट आप जानते हैं कि 45 होता है, ऐसे अगर पॉइंट्स में लेकर आए 0.707 होता है, लेकिन अगर दूसरे फ्रैक्शन में लेकर आए 1/√2 प्लस आयोटा ओवर √2 आ जाएगा। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, आप यूँ करें फ्रैक्शन में निकाल लें। देखिए पॉइंट अगर उड़ाते हैं हम तो नीचे आ जाएगा 1000, 445 सॉरी 4 2 8 4 5 2400। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 1/250, और यहाँ से भी 1/√2 कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। स्टूडेंट नीचे अगर √2 दिया हो तो आप इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 कर लें, यानी ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी आप √2 से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी आपका 1 प्लस आयोटा इसी मेथड से आएगा। √2 को √2 से करें तो 2 आता है, 2 को 250 से करें तो 500 आता है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स चेक करें आंसर सही है। स्टूडेंट इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगेन जो फॉर्मूला x इज इक्वल टू x मैक्सिमम, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ मैं परमानेंट लिख लेता हूँ 0.004 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो आयलर थ्योरम लगाएं, x थीटा हमारे पास है।
स्टूडेंट एक्स मैक्सिमम, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, ये हमारे पास आ गया। जब हम इसकी वैल्यू 0.004 लगा देंगे तो ये कॉस, दिस इज पाई बाय 3। स्टूडेंट पाई बाय 3 को अगर मैं 180 बाय पाई के साथ करता हूं तो ये 360 आर 180, यानी 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये 4/1000 आ गया, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि हमने इसका पॉइंट लगाया, नीचे 1000 आ गया। तो ये अगर हम इसको काट भी दे तो 250 आ जाता है। cos 60 स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? cos 60 होता है 1/2 के, और sin 60 होता है √3/2 के। चाहे तो 1/2 कॉमन निकाल लें बाहर, तो x इज इक्वल टू, जब 2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई होगा 1/500 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में π/6 दिया है, उसमें आपने अगेन x इज इक्वल टू x मैक्सिमम, आयलर थ्योरम आपने लगाना है आयोटा थीटा के। x इज इक्वल टू x मैक्सिमम है 0.004, और ये है cos 30 माइनस, सॉरी मैं जल्दबाजी में आपको बता गया, cos थीटा कर लें, चले आप लोग थोड़े ये ना मुश्किल हो जाए, प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। स्टूडेंट थीटा की वैल्यू ये हमारे पास क्या है, π/6 लगानी है। ये तो खैर आपको समझ आ गया होगा, 4/1000 आ गया हमारे पास। इधर हम लगाएंगे π/6 को 30 डिग्री भी कहते हैं, तो हम 30 डिग्री, आप 180 बाय पाई करके साथ चेक कर लीजिएगा, साइन 30 डिग्री भी आ जाएगा यहाँ पे। cos 30 डिग्री होता है स्टूडेंट हमारे पास √3/2, ये 250 आ गया, 1/250 इंटू √3/2, और ये आएगा 1/2। तो 2 कॉमन निकाल लें स्टूडेंट, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया। आंसर में थोड़ा सा स्वैप हो गया है, यहाँ √3 था, अब यहाँ आ गया। सो ये हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस दफा दिया कहता है पार्टिकल की पोजीशन है 2 + 3 आयोटा। यहां से आप पार्टिकल आपका पहुंचता है इस पोजीशन पर, ठीक है। कैलकुलेट एंगल फाइंड करना है आपने, और फॉर्मूला वही है स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x मैक्सिमम, आयलर थ्योरम जो है आयोटा थीटा। x इज इक्वल टू x मैक्सिमम क्या है स्टूडेंट हमारे पास, इनफैक्ट आप x की वैल्यू भी लगाएं, वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। x मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 1 + 4 आयोटा। इस जगह पर आप लगाएंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि यूं करते हैं इसको, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आप इसके नीचे इसको यूं करके लिख देंगे। सो सिंपल, आसान था, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप इतने बड़ा चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो यस, अब आपने इसको रेशनलाइज करना है, यानी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इसी के कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड करना है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 2 को इससे करेंगे 2 - 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास। a + b और a - b होगा a² माइनस b² के, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया हुआ है। आप देखें स्टूडेंट, ये देखें आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, -1 को -12 से करेंगे +12 आएगा, 12 और 2 हो जाएंगे 14। इसी तरह 8 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, -5 आयोटा। स्टूडेंट ये है 16 आयोटा स्क्वायर, जिसको -16 भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन आपको समझ आ गई होगी। क्या रीजन है, आयोटा स्क्वायर जो है वो रियल नंबर होता है, तो 16 और 1 17 हो जाएगा हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं 2 + 12, यस 14 आ गया। अब आप स्टूडेंट क्या करें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 14 के नीचे भी 17 लिखें और -5 आयोटा के नीचे भी 17 लिखें, ये आपने लिख लिया। स्टूडेंट अगर आप इनको कंपेयर करते हैं, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं,
आपकी मर्जी। जैसे cos थीटा की वैल्यू दी है 14/17, ये देखें cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 14/17, और इसी तरह sin थीटा की वैल्यू दी है -5/17। अब चूंकि हमने एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को यहां रखें, cos जाके वहां cos इनवर्स हो जाएगा। एक्चुअली हमने क्या किया है, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया। आप cos जाके वहां cos इनवर्स भी कर सकते हैं, sin जाके sin इनवर्स भी कर सकते हैं, तब भी एंगल आ सकता है। और अगर आप tan के मेथड से जाएं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, तो स्टूडेंट sin हमारे पास है -5/17 और cos है हमारे पास 14/17। ठीक है, 17 कट गया तो tan वहां जाके tan इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स -5/14 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट रह गया है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। हमने पार्टिकल पोजीशन फाइंड करनी है टाइम अगर जीरो हो तो। स्टूडेंट फॉर्मूला वही है, x इज इक्वल टू x मैक्सिमम। आइलर थ्योरम लगाएं, यहां लगाएंगे आप आयोटा थीटा। अब टाइम इसने जीरो दिया हुआ, देखिए आप ये अगले इनफैक्ट 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है 10th की फिजिक्स में भी पहले चैप्टर में इस तरह की कोई चीज दी हुई थी कि थीटा जो होता है, थीटा वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। ठीक है, सो इसका एक फार्मूला और भी है, बल्कि छोड़ें हम यहीं से करते हैं। टाइम अगर जीरो हो तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास हो जाती है 0 डिग्री। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू x मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है 1 + 4 आयोटा, और e ये हमारे पास अगर 0 हो जाए ये, तो स्टूडेंट 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। वैसे आप इसका अगर चाहें तो पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1 + 4 आयोटा, वरना यहां भी है e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर हमारा आ जाएगा। यानी मीन पोजीशन पर जो आपकी टाइम 0 हो तो आपकी जो पोजीशन होती है दैट इज मैक्सिमम, वो पोजीशन मैक्सिमम होती है, क्योंकि मैक्सिमम ही 1 + 4 आयोटा दिया हुआ था। लेकिन चलिए हम थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न में जाते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं cos थीटा, थीटा 0 है, प्लस आयोटा sin 0। आयोटा sin 0 तो 0 होता है, तो ये सारा 0 हो गया। cos 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 1 + 4 आयोटा ये 1 आ गया। उसी मेथड से जो मैंने बताया था वही चीज आ गई। तो हमारी जो पोजीशन होगी स्टूडेंट वो 1 + 4 आयोटा होगी एट टाइम 0। स्टूडेंट इस दफा आपके पास एक अजीब दिया हुआ है, x ये दिया है, x मैक्सिमम ये दिया है। फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम आइलर थ्योरम आयोटा थीटा, ये आ गया। टाइम दिया हुआ 2 और कहता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो थीटा होता है स्टूडेंट वो ओमेगा टी के इक्वल होता है, ये ओमेगा टी के इक्वल होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको चलें यही करते हैं, ओमेगा टी के इक्वल होगा। ओमेगा जो होता है ना स्टूडेंट, ये कहते होते हैं 2π/t के, टी कहते हैं कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। और आपने ये भी पढ़ा है कि 1/टाइम पीरियड जो होता है, पिछले साल फिजिक्स में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 2πf ये आ जाएगा। यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल सकती है ओमेगा की। सो अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें डाल दूं तो थीटा आ जाएगा 2πft, टी हमने लगा देंगे, तो थीटा की वैल्यू ये लग सकती है। अब हम यूं करेंगे, x मैक्सिमम दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे पास, ये वाला x भी दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, मैक्सिमम दिया हुआ है 1 + 4 आयोटा, और e आयोटा इंटू 2πft, t जो है ना स्टूडेंट ये 2 दिया हुआ है, 2 2 4πf हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, ये यहां जाके हो जाना है इसने डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4πf। यानी आप देखें cos 4πf आयोटा sin 4πf, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करते हैं, मैं उसको पहले लिख रहा हूं cos 4πf प्लस आयोटा sin 4πf
इसको मैं रेशनलाइज करूंगा, इसके डिनोमिनेटर को 1 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई 1 - 4 आयोटा से और डिवाइड भी 1 - 4 आयोटा से करूंगा। तो cos 4 पाई f प्लस आयोटा साइन 4 पाई f इज इक्वल टू 2 को इन दोनों से करो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आयोटा, 3 आयोटा प्लस माइनस -12 आयोटा स्क्वायर को -1 भी कहते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, a + b और a - b होगा a² - b² के हो जाएगा। स्टूडेंट नजर आ रहा है ये सर आपको? ये आ गया स्टूडेंट। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा रेस कर दूं। ये आ जाएगा cos 4 पाई f प्लस आयोटा साइन 4 पाई f इज इक्वल टू, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 8 में से गया तो 5 आयोटा। स्टूडेंट ये देखें ये 17 आ गया वही वाला, ये इसके नीचे भी 17 है, इसके नीचे भी 17 है, दोनों के नीचे 17 है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं, मुझे तो f की वैल्यू चाहिए, मैं कंपेयर करूं, ये देखें cos 4 पाई f को मैं इक्वल कर सकता हूं 14/17 के, और साइन को करूं तो ये देखें साइन 4 पाई f इक्वल आ गया -5/17 के, ये आ गया। स्टूडेंट आप जानते हैं tan थीटा होता है, tan 4 पाई f होगा, क्योंकि हमें थीटा इस दफा ये जो एंगल है ये होगा साइन 4 पाई f ओवर cos 4 पाई f के इक्वल हो जाएगा, tan वाला। tan 4 पाई f साइन 4 पाई f स्टूडेंट ये -5/17 और ये है 14/17, तो 17 से कैंसिल हुआ, tan वहां जाके स्टूडेंट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -5/14, ये आ गया। 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट हो जाएगा डिवाइड, तो स्टूडेंट tan इनवर्स ऑफ -5/14 आ रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई हो। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया फाइंड इंपेडेंस V फॉर द फॉलोइंग। आपके पास वोल्टेज यानी EMF दी हुई है -50 + 100 आयोटा वोल्ट्स में दिया है, और करंट I दिया हुआ है -6 - 2 आयोटा। हालांकि मैथ्स में ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, तो इसी की वसातत से मैं एक बात बताऊं कि इंपेडेंस एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं। इंपेडेंस क्यों नाम पड़ा है? जब आप AC करंट को पढ़ेंगे, AC जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो 3 जगहों पे होती है। एक आपकी रेजिस्टेंस में भी होती है, एक आपकी अल्लाह भला करे कैपेसिटर्स में भी होती है, और इंडक्टर्स में भी होती है। तो उनका जो सबका सम होता है उसको इंपेडेंस कहते होते हैं। सो एक्चुअली आपने एक फार्मूला ओम का पढ़ा था, V = IR, ये पढ़ा था। R रेजिस्टेंस है जिसकी जगह पे इंपेडेंस लगाएंगे। AC करंट में इंपेडेंस का चक्कर होता है रेजिस्टेंस की बजाय, तो एक्चुअली वही फार्मूला है। तो Z अगर फाइंड किया तो ये हो जाएगा V/I, यानी वोल्टेज ओवर वोल्टेज को E कर दें, EMF इज ऑल्सो अ वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ E कर दें आप। E हमारे पास स्टूडेंट दिया -50 + 100 आयोटा, और करंट दिया हुआ है स्टूडेंट -6 - 2 आयोटा। ये हमारा इंपेडेंस है, ओम में होता है इंपेडेंस, या वोल्ट पर एम्पियर में होता है। स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करें, -6 + 2 आयोटा डिवाइड बाय -6 + 2 आयोटा से करेंगे। -50 को 6 से करेंगे तो 300 आएगा, -50 को उससे करेंगे तो -100 आयोटा आएगा, 100 को उससे करेंगे -600 आयोटा आएगा, प्लस 200 आयोटा स्क्वायर आएगा। A - B और A + B होगा A² - B² के। सो सिंपल स्टूडेंट, अभी आपको ये वैसे भी हलवा लगना चाहिए। वाई? बिकॉज आपने इतना ज्यादा क्वेश्चन इस पे कर लिए। 200 आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। -1 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे -200 आएगा, -200 300 में से जब -200 करेंगे तो 100 बच जाएगा। तो Z हमारे पास आ गया स्टूडेंट 100। इसी तरह ये -700 आयोटा, तो नीचे हमारे पास आ रहा है 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 36, और 4 आयोटा स्क्वायर, चलें लिख लेता हूं पूरा, वैसे मेरा ख्याल था मैं इसको +4 लिख लूं।
तो 4 और 36 40 हो जाएगा। 40 इसके नीचे भी है, 40 इसके नीचे भी है, ये इससे कटा 2 2 4 2 5 10, ये इससे कटा 2 2 4 2 30 5 70। तो z इज इक्वल टू 5/2 माइनस 35/2 आयोटा। आई एम श्योर यही आंसर होगा। स्टूडेंट फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अगेन इम्पिडेंस होता है E/I के, यस जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। E हमारे पास है 100 + 10 आयोटा और ये है -8 + 3 आयोटा। इसको रेशनलाइज करें -8 - 3 आयोटा से, यानी इसके कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी इसी से करें। 100 को इससे करेंगे -800 - 300 आयोटा, ये आ जाएगा -80 आयोटा प्लस माइनस -30 आयोटा स्क्वायर। a + b और a - b होगा a² - b²। स्टूडेंट ये देखें 30 आयोटा स्क्वायर -1 के होता है, माइनस प्लस, तो ये 900 आएगा। 900 में से 800 गया तो 100 आ गया। इसी तरह 300 में से 80 - 380 आ जाएगा आयोटा। तो ये स्टूडेंट 64 है और ये है हमारे पास +9 आ जाएगा। 9 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 को कहेंगे, माइनस प्लस आ गया, तो 73 बनता है इसको ऐड करके। तो 100 के नीचे भी स्टूडेंट 73 लिखें, 380 के नीचे भी 73 लिखें, साथ आयोटा डाल दें। इम्पिडेंस की यूनिट स्टूडेंट ओम होती है, याद रखना, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट है, लगाते हैं तो ठीक, नहीं तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो ये यूनिट भी इसकी होती है। स्टूडेंट्स यहाँ एक शायद एरर एक हो गया, ये -30 नहीं +30 हो गया ना, इसमें ऐड करेंगे तो 830 हो जाएगा। 830 ओवर 7, इनफैक्ट -770, पता नहीं क्या हो रहा है जी स्टूडेंट, -770 ये आ गया। अगर आप चाहें तो आप 10/73 कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नजर आ रहा है ये नीचे, नहीं बल्कि मैं यहाँ अलग-अलग कर लेता हूँ। ये देखें z हमारे पास आ गया -10/73 कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा 77। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, +38 आयोटा ये आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये क्रिस्पी लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। हमारा ये चैप्टर खुशउस्लूबी से ख़त्म हो गया। 16 लेक्चर्स का ये चैप्टर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।